ये सेकंड वीडियो है। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 4 तक मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है 4.1 प्रैक्टिस सेट 4.1। उसमें क्वेश्चन नंबर हमको 5 देखना है। इससे पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। द टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार। यहाँ पे कार लिखा हुआ है, यानी कि टॉय मैंने खिलौना, यानी कि जो रिमोट से चलने वाला कार होता है उसकी बात कर रहा है। अब कह रहा है कि इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू विथ GST के साथ टोटल जो वैल्यू है GST के साथ आपको दिया हुआ है 1770, यानी कि 1700 आपको 70 रुपीज़ यहाँ पे गिवन से आपको यहाँ पे। अब करके रेट ऑफ GST भी दिया हुआ है यहाँ पे। इसका जो रेट ऑफ GST है आपको 18% दिया हुआ है ऑन टॉय। तो करके फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, आपको टैक्सेबल यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है और CGST एंड SGST फॉर दिस टॉय कार, यानी कि 3 चीज़ आपको यहाँ फाइंड करना है। 3 चीज़, टैक्सेबल वैल्यू, CGST एंड SGST फॉर द कार। टैक्सेबल वैल्यू अगर अभी आप नए हैं, आप नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब होता है कि GST यानी कि आप जो 18% जो GST ने आपने काउंट किया है, यानी कि जिस अमाउंट पे काउंट किया था उसी अमाउंट को हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या गिवन है यहाँ पे हम राइट करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ हमको क्वेश्चंस में दिया हुआ था उसको हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल यहाँ से लिखिएगा, टोटल आपको टोटल वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में क्या है विथ GST के साथ है ये ऑफ टॉय कार का कितना दिया हुआ है, यही वैल्यू आपका है 1770 ये मेरा दिया हुआ है। अब करके रेट ऑफ GST दिया हुआ है यहाँ से, फिर आपको रेट ऑफ GST आपको दिया हुआ है कितना है 18% है, यानी कि 18% आपको GST दिया हुआ है। तो यहाँ से फाइंड क्या करना आपको है, यहाँ से फाइंड आपको करना है टैक्सेबल वैल्यू, फिर यहाँ से CGST एंड SGST फॉर टॉय कार, यानी इतना चीज़ हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, आपको यहाँ पे नहीं गिवन है तो यहाँ पे हम जो चीज़ फाइंड करना होता है यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, हम लेट कर लेंगे। हम एक वैल्यू की इसको लेट करेंगे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द टैक्सेबल वैल्यू X है आपका, कितने रुपीज़ है आपका 100 रुपीज़ यहाँ पे, यानी X है। अब यहाँ से निकलना आपको, अब यहाँ पे रेट ऑफ अमाउंट ऑफ GST निकालिए यहाँ से, अमाउंट ऑफ GST, तो अमाउंट ऑफ GST होता है यहाँ पे रेट ऑफ GST इनटू टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ GST इनटू टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ से आपको रेट ऑफ GST दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 18% यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट करेंगे 18% इंटू X। अब इसे 18/100 इंटू X इक्वल टू 18X यानी 18X अपॉन 100, ये मेरा यहाँ से वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू होता है टोटल वैल्यू।
तो यहाँ से आपको टैक्सेबल वैल्यू आपने क्या किया है, लेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या किया है, लेट किया है। कितना लेट किया है, एक्स लेट किया। तो हम यहाँ पे एक्स राइट करेंगे। प्लस अमाउंट ऑफ GST कितना निकाला हुआ है, 18/100 हुआ है। तो लिख लीजिए 18x/100 इक्वल टू, अब इसका वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे देख लीजिए, 1770। अब ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100x प्लस 18x/100 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 1770। ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ से हो जाएगा 18111, 118 ही हो जाएगा मेरा, ऐड करना पूरा। ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 17700 x इक्वल टू, अब ये जो नंबर है इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 1500 में। तो यानी कि x का वैल्यू जो मेरा मिल गया, आपका टैक्स का वैल्यू आपका 1500 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है, यहाँ से 1500 रुपीज़ है, यानी कि इससे कटेगा 1500 मार्क में। तो यहाँ से हमें टैक्स टेबल वैल्यू मिल गया, लेंगे आपको यहाँ से हम निकालेंगे टैक्स टेबल वैल्यू। हमको x का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, जैसे टैक्स टेबल वैल्यू। तो टैक्स टेबल वैल्यू आपको कितना मिला हुआ है, x आपने लेट किया, x का वैल्यू कितना है यहाँ 1500, यानी कि आपको 1500 मिल गया यहाँ से x का वैल्यू। अब यहाँ से फाइंड करना है CGST, अमाउंट ऑफ GST। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले रेट ऑफ GST, रेट ऑफ C ऐसे GST। तो ये होता है कि हाफ रेट ऑफ GST अपॉन 2 होता है। तो रेट ऑफ GST मेरा कितना है, यहाँ से देखिए 18 है यानी 18 है, 18/2, तो ये 9% हमारा आ गया। कितना परसेंट मिल गया हमको, 9% मिल गया हमको, 9% आ गया। अब आपको पूछा है अमाउंट ऑफ, यहाँ से पूछा है CGST का अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ CGST। तो इसका होता है टैक्स रेट ऑफ GST CGST इंटू टैक्स टेबल वैल्यू आपका होता है। तो रेट ऑफ GST आपको कितना है, 9% है, और इसका वैल्यू कितना है टैक्सेबल का, आपको 1500 रुपये आया हुआ है। ये परसेंटेज का साइन यहाँ से हटेगा तो आपको अपॉन 100 होता है, इंटू 15। तो डबल जीरो क्या हो गया, कट गया ऐसे, 9 इंटू 15 यानी कि 15। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 135 रुपीज़, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपका टैक्स वैल्यू आपका ये हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे वी नो देयरफॉर, अब SGST अमाउंट ऑफ SGST। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो अमाउंट CGST होता है वही अमाउंट क्या होता है, SGST होता है। तो यही इक्वल टू राइट कर देंगे, यही मेरा क्या हो गया आंसर। नंबर आपको 6 जो क्वेश्चन कर रहा है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड ऑन AC ऑफ 1.5 टन टू ए कंपनी। कह रहा है कि एक मतलब आपका टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है, अब कंपनी ने उसे क्या किया, AC प्रोवाइड किया, लेकिन कितने का, ये आपका वैरायटी है AC ऑफ 1.5 टन टू ए कंपनी, यानी कंपनी की तरह क्या किया गया, सप्लाई किया इस दुकान को यानी कि शॉप को। अब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज, मतलब जो सप्लाई किया गया आपको AC शॉप को, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक जो शॉप है आपको सप्लाई किया गया, वो उसका रेट कितना है 51,200, माने 51,200 इसका क्या है रेट है, लेकिन GST के साथ है। ये जो रेट आपका दिया हुआ है GST के साथ दिया हुआ है। आप करके रेट ऑफ CGST ऑन AC, मैंने करा कि ये जो CGST आपका है इसका जो रेट है CGST ऑन AC 14% है, यानी कि आपका ये जो रेट दिया हुआ है CGST का 14% यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 14% दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, करें कि फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ये आपको फाइंड करना है कि जो आपको ये कंपनी में दिया गया रेट ऑफ SGST क्या होगा, फिर करें कि रेट ऑफ GST क्या है ऑन AC, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC निकालना है,
उसके बाद से टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, यानी कि 6 टर्म इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे इसे सॉल्यूशन ये लिख के गिवन हम लिखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखने से हमको फ़ायदा क्या होता है कि जो जो पॉइंट्स हमें दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग जो लाना है, यानी कि जो फाइंड करना है, हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है राइट करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है, यहाँ से टोटल वैल्यू दिया हुआ है जीएसटी के साथ। यहाँ पर लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ एसी। आपको एसी का टोटल वैल्यू आपको दिया हुआ है, लेकिन ये जो वैल्यू है टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे 51,200, यानी कि ऐसे रेट हो गया 51,000 आपको 200 रुपये आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है फिर आपको रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ सी जीएसटी आपको दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 14% आपको दिया हुआ। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 14%। यहाँ पर सी जीएसटी और एसी, तो यहाँ पर रेट दे दिया हुआ हमको। अब यहाँ से हमको एक नंबर फाइंड करना है रेट ऑफ एसजीएसटी। एक नंबर यहाँ पे रेट ऑफ एसजीएसटी आपको फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी होता है मेरा, सीजीएसटी। तो देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा? अब यही रेट इसका वैल्यू दिया हुआ हमको 14%, यहाँ पर लिख देंगे 14%, यानी कि 14%। आंसर एक मेरा ये आ गया। सेकंड में क्या करा फाइंड करने के लिए? देखिए यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पे लिखिए रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, ये हमें फाइंड करना है यहाँ से। तो यहाँ से भी लिखेंगे वी नो दैट रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, तो ये होता है 2 इंटू रेट ऑफ सीजीएसटी, तब 2 और सीजीएसटी का वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, तो यहाँ 14% हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 28%। एक आंसर ये हो गया। सेकंड का आंसर मिल गया हमको। अब थर्ड कह रहा है आपको टैक्सेबल वैल्यू आपको फाइंड करना है एसी का। टैक्सेबल वैल्यू आपको एसी का फाइंड करना है, यानी कि थर्ड नंबर आपको फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। तो ये हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे सिंस लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। हमने उसको x मान लिया। किसको मान लिया? टैक्सेबल वैल्यू को हमने x मान लिया। अब यहाँ से लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने के रूल्स क्या होता है? रेट ऑफ जीएसटी इनटू होता है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया हुआ, आपने भी फाइंड किया 28%, यहाँ पर लिखेंगे 28% इंटू एक्स होता है। अब यहाँ से परसेंट हटेगा तो 28 अपॉन ऐसे 100 हो जाएगा, इंटू ऐसे एक्स, ये कटेगा 7 चौका ये 25 चौका, यानी कि यहाँ से वैल्यू हमको मिल गया 7x/25, यानी कि किसका वैल्यू मिल गया? अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन एसी पर हमको मिल गया यहाँ से अपना।
तो यानी कि यहाँ से अमाउंट ऑफ मिल गया हमको। तो यहाँ से लेंगे वी नो डैट। तो वी नो डैट हम क्या जानते हैं, तो यहाँ से हम जानते हैं ऐसे टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST ऑन AC इक्वल टू होता है टोटल वैल्यू ऑफ AC। तो यहाँ से हमको टैक्सेबल वैल्यू हमने लेट किया हुआ है। क्या लेट किया हुआ है, एक्स लेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। ये प्लस, अब देखिए आपको CGST के वैल्यू, आपको GST के वैल्यू यहाँ से निकाले हैं 7x बटा 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x अब बटा 25। इसका वैल्यू आपको गिवन है किताब में, देखिए यहाँ से किताब में गिवन है 51,200। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे 51,000, ऐसे 200 राइट कर देंगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 25x हो जाएगा इसे, अब प्लस 7x अपॉन 25 इक्वल टू 51,200 राइट कर दीजिएगा। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको ऐड करिएगा तो 32x, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऐसे इतना। अब देयरफॉर x इक्वल टू, अब जो नंबर है इससे आके डिवाइड होगा इससे अपॉन, अब इससे कटेगा ये $1,600 मर्थ में कटेगा इससे। अब यहाँ पर लिखेंगे 25 इंटू 1,600, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40,000। आपका ऐसे कितने हज़ार हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो यानी आपको यहाँ से क्या मिल गया, तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, कितने का टैक्सेबल उसका वैल्यू है, 40,000 रुपया। कितने रुपया है, एक आंसर मेरा ये आ गया, यहाँ से हमको थर्ड का आंसर मिल गया। अब यहाँ से लिखना है फोर्थ का आंसर। तो फोर्थ में कह रहा है आपको निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ GST, टोटल अमाउंट ऑफ GST। तो यहाँ पर लेंगे अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ GST आपको फाइंड करना है। तो सिंस अमाउंट ऑफ GST 7x बटा 25, देखिए अभी आप निकाले थे यहाँ से अमाउंट ऑफ GST हमारा आया था यहाँ से। देखिए अमाउंट ऑफ GST कितना आया था यहाँ पे, यही मेरा अमाउंट ऑफ GST। तो हम आप पुट करेंगे, अब x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, कितना है मेरा 40,000 है, 40,000। अब इससे कटेगा ये, पच्चीस। अब x के वैल्यू यहाँ से पुट करिए 40,000, तो 40,000 पुट करिए यहाँ से। अब ये कटेगा 16 टाइम्स में, 1,600 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 16 से तो 112 यानी कि 200, इतना आंसर आ गया। यानी कि अमाउंट ऑफ हमको GST मिल गया 11,200, 11,200 हमें मिल गया। अब फिर यहाँ से फाइंड हमें क्या करना है, अब यहाँ से फाइंड करना है अमाउंट ऑफ CGST, अमाउंट ऑफ SGST। अमाउंट ऑफ CGST तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 नंबर, अमाउंट ऑफ CG 5 नंबर क्वेश्चन हमको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ CGST, यह फाइंड करना है।
क्या करना है, फाइंड करना हमको। तो इसका रेट हमको पता है, इसका अमाउंट ऑफ रेट इसका पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका होता है टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ CGST। तो इसका रेट कितना है टैक्सेबल वैल्यू का, आपको 40 शेयर है, और इसका रेट आपको दिया हुआ है CGST का, यहाँ से देखिए कितना परसेंट है, 14%। कितना परसेंट है, 14%। यहाँ पर देखेंगे 14% ऐसे, यानी कि 14%। अब इसे आई इंटू 14/100, डबल जो है क्या हो गया हमारा, कट गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5600, इतना आंसर हो गया। ये हमको मिल गया 5 नंबर का। अब हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वी नो 6 नंबर का। अब 6 में हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ SGST, अमाउंट ऑफ SGST हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे वी सिंस अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ CGST होता है। तो अब आपको पता है कि इस कितना आया हुआ है, 56 से आया हुआ है, तो 56 से यहाँ पर राइट कर दीजिए। यही आंसर एक हो गया, एक आंसर ये हो गया। इस तरह आपका ये पूरा का हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह इसका वैल्यू आपको गिवन, देखिए यहाँ से इसका वैल्यू कितना है, 5600 है, तो आप भी यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 5600 लिख दीजिए। ये देखिए 5600 का हो गया। तो SGST और CGST आपस में क्या होता है, आपस में इक्वल्स होता है। तो जो वैल्यू आपका CGST का वही वैल्यू क्या मेरा क्या होगा, SGST का होगा। तो ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर, प्रसाद परचेज ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी कह रहा है कि आपको जो ये प्रसाद है, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन परचेज किया, लेकिन उस जो शॉप से किया है उसका नाम क्या है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नाम है उसका। द डिस्काउंट आपको 5% का उस पर डिस्काउंट मिला। कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, 5% का। गिवन ऑन द प्रिंटिंग प्राइस, उसका 40,000 प्रिंटिंग प्राइस था। कितना है उसका प्रिंटिंग प्राइस था, 40,000 उसका प्रिंटिंग प्राइस था। तो रेट ऑफ GST चार्जेज 28% है, यानी कि 28% इसका आपको GST चार्ज लग रहा है। कितने परसेंट लग रहा है, 28%। अब करके फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी कह रहा है कि वो किस रेट में वॉशिंग मशीन खरीदा है, हमको उसका परचेज करना है। अब करके ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST इन द टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। तो ये हमको आपको CGST भी फाइंड करना है और SGST भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे हमें क्या क्या गिवन से। तो यहाँ पे गिवन आपको क्या है, देखिए डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, और फिर यहाँ से क्या दिया हुआ है आपको, प्रिंटिंग प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेंगे इसे प्रिंटिंग प्राइस, यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस आपको दिया हुआ है, प्रिंटेड प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, देखिए 40,000 रुपये इसका दाम है। कितना हुआ है, 40,000, यानी कि 40,000 आपका यहाँ प्राइस है। आपको डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए डिस्काउंट आपको 5% का आपको डिस्काउंट है। तो यहाँ से हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे तो डिस्काउंट लिखे इतना है, तो डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पर लिख लीजिए, डिस्काउंट अमाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 का। ये 40,000 का 5% निकालिए आप, 40,000 का कितना परसेंट, 5%, 5 बटा आपको 100, ये 100 से कट गया, यानी कि इसका वैल्यू लगा गया 2,000 रुपया आपका। यानी कितने का आपको छूट मिलेगा, 2,000 का। तो यहाँ से आपको मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू आपको निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा आपका, ऐसे प्रिंटेड प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट,
अमाउंट ऑफ ऐसे डिस्काउंट, तो आपको प्रिंटेड वैल्यू कितना है 40,000 आपके से, अब माइनस ऐसे 2,000, तो टेक्सटाइल वैल्यू आपको कितना मिल गया 38,000 रुपया, यानी कि 38,000 आपका क्या हो गया टेक्सटाइल वैल्यू आपको यहाँ से मिला। तो आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है कि वो कितने में वो परचेज किया। अब इसका हम निकालेंगे टोटल वैल्यू, इसका निकालना है। आपको फिर अब रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इस पे कितने परसेंट का चार्जेस लग रहा है। जीएसटी दिया हुआ रेट ऑफ जीएसटी 80%, यहाँ पे 28%। रेट ऑफ जीएसटी चार्जेस आपको दिया है 28%। रेट ऑफ जीएसटी आपको 20% दिया हुआ है, 28% दिया हुआ है, 28% यानी तो अब यहाँ से लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इसमें कितना लगा है, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू आपका होता है इसे। तो रेट ऑफ जीएसटी आपको कितना दिया हुआ है 28% आपको दिया हुआ है, इनटू अब ये आपको 38,000 ऐसे आया हुआ है, 28/100 इंटू 38,000 ऐसे। ये डबल जीएसटी क्या हो गया मेरा, कट गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे मेरा 10,600 आपको 40 रुपया आएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया अमाउंट ऑफ जीएसटी, आपको मिल गया कि अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना मिला है। तो यहाँ से हमको पूछा है कि किस रेट में खरीदेगा, तो यहाँ पर रेट ऑफ, यहाँ से पूछा हुआ किस रेट में वॉशिंग मशीन वो कर देगा, तो परचेज ऑफ प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पर लेंगे परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑफ वॉशिंग मशीन आपको लिखना है ऐसे, वॉशिंग मशीन। तो इसमें क्या होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू आप लिखिएगा ऐसे, टैक्सेबल वैल्यू अब प्लस आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ये कितना आपका 38,000 आया हुआ है, आइए आके 10,640 रुपये, इसको ऐड करिएगा 48,640 रुपये आपका आ गया आंसर। ये आपको आंसर हो गया। अब यहाँ से आपको फिर फाइंड करना है अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तो यहाँ से राइट करिएगा आप यहाँ से आपको GST रेट दिया हुआ है, तो रेट ऑफ सिंस रेट ऑफ CGST आपका इसका जो रेट दिया हुआ है GST का उसका हाफ होता है, तो 28 है तो कितना हो जाएगा आपका 14%। अब यहाँ से अमाउंट लिखना है अमाउंट ऑफ CGST, तो ये हो जाएगा 14% इंटू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आपका होता है, तो आपको ये 14/100 हो जाएगा। और टैक्सेबल वैल्यू आपको पता है 38,000 है, कितना है 38,000 आपको दिया हुआ है। डबल जीएसटी का हो गया आपके यहाँ से कट गया 14 इंटू 338 रुपया, ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से तो ये आपको आ जाएगा 5,620 रुपया आपका आएगा। तो हमको एक आंसर हमको यहाँ से ये मिल गया, क्या मिल गया अमाउंट ऑफ यहाँ से CGST मिल गया। अगेन फिर अब देखिए जो अमाउंट ऑफ CGST होता है, अमाउंट ऑफ CGST होता है उतना ही अमाउंट का होता है SGST होता है। देयरफॉर यहाँ से अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू 5620, एगो आंसर ये हो गया। इस तरह अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।